कंटिन्यू करा था। जी स्टूडेंट्स, कल हमने किया था एवरेज। ठीक है, तो एवरेज का हमने फार्मूला क्या लिखा था? सम ऑफ ऑल एंटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज। ठीक है जी। अब ये हमने फार्मूला किया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक जनरल जो एवरेज का फार्मूला है। अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए, कल हमें एमसीक्यूज आया था कि जनाब आरिफ एक बॉय है, उसकी 9 इनिंग्स, 9 इनिंग्स, ठीक है, कि एवरेज जो है वो है कितनी, सर्टेन नंबर एक्स। ठीक है, आरिफ का जो स्कोर होगा, ठीक है, 9 इनिंग्स का जो स्कोर होगा वो हमने कैसे निकाला, इसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट की कि जनाब अगर तो एवरेज है एक्स, तो स्कोर कितना होगा, स्कोर ऑफ 9 इनिंग्स को जब हम 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरेज। हमें चाहिए स्कोर। क्यों क्यों चाहिए हमें ये, हमें आइडिया क्यों आया स्कोर पता करने का? क्योंकि उसने कहा कि जो 10th, दूसरा भी ऑन कर दें, गुड, साथ ये, जो 10th इनिंग्स थी ना, 10th इनिंग्स में उन्होंने स्कोर कितना किया, 100। ठीक है, 10th इनिंग में स्कोर करने के बाद जो 10 इनिंग्स की एवरेज बन गई, वो कितनी बन गई, जितनी एवरेज पहले थी उससे 8 नंबर ज्यादा बन गई, 8 का इजाफा हो गया। ये हमें सवाल दिया गया था। सब स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, ये हमने कल सॉल्व भी किया था। अब उन्होंने नीचे जो भी हमें चॉइस दी हुई थी, 20, 21, 27, 28, ठीक है, ये हमें उन्होंने ऑप्शन दी हुई थी कि उसकी जो न्यू एवरेज है, क्या है, ये जो न्यू एवरेज है ये कितनी होगी। ठीक है, तो कल हमने इसे एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसका किया था। आज हम एमसीक्यूज की टेक्निक लगाएंगे कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है तो उसे एमसीक्यूज में फौरन कैसे किया जाए। सवाल की सबको समझ आ गई है? 9 मैच खेलने आरिफ ने और उसकी कोई भी एवरेज है। ठीक है, 10वें मैच में उसने स्कोर 100 किया, तो जो उसकी 9 मैचेस की एवरेज थी उससे 8 नंबर ज्यादा होगी पूरे 10 मैचेस की एवरेज। तो उसकी जो नई एवरेज है वो कितनी होगी? तो आप गौर कीजिएगा, जो उन्होंने फाइनल दिया होता है ना, जैसे उन्होंने क्या दिया है कि लास्ट मैच में उसके कितने स्कोर थे, 100, और इनिंग्स कितनी बनी है, 10। तो आप क्या करें कि देखिए ना, इस नंबर ने डिवाइड हो जाना है, इस नंबर ने, जो 10th नंबर है, इसने डिवाइड हो जाना है तमाम मैचेस के अंदर बराबर। ठीक है, उससे एवरेज क्या बन गई, 8 नंबर ज्यादा बन गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसके लिए एग्जाम्पल देता हूं जनाब, कि एक है अली, एक है असलम और एक है अकरम। ठीक है, ये जनाब स्टूडेंट्स हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास 20 रुपए हैं। ठीक है, इनकी एवरेज कितनी बन रही है हमें पता है, 30 टोटल हो गया, 30 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज कितनी निकली, 15। ठीक है, अब बैक टू एंड हम ये सवाल अपनी एग्जांपल के लिए कह रहे हैं, तीसरा बच्चा जब उनमें ऐड हुआ उसके पास पैसे थे कितने, 30। ठीक है, 30 रुपए उसके पास थे, जब ये तीसरा इसमें ऐड हुआ तो इनके ऐड होने से इसकी एवरेज कितनी बढ़ गई है, 30 और 30, ये कितने हो जाएंगे, इन तीनों के मिला के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 3 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज इनकी कितनी होगी, 20। तो पहले एवरेज कितनी थी इनकी, और तीसरा बंदा जो कि आया है अकरम, उसके पास कितने पैसे थे, 30 रुपए। उसके 30 रुपए आने से जो नई एवरेज बनी है वो पहली एवरेज से 5 नंबर ज्यादा बनी है। ठीक है, अब यही उन्होंने पूछा हुआ है। तो अगर आप इस चीज को भूल जाएं, मैं आपको कहता हूँ, 2 स्टूडेंट हैं, उनके पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, अली और असलम के पास कुछ पैसे हैं और उनकी एक सर्टेन एवरेज है। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूँ जैसे कि उसने आपको दिया हुआ। ठीक है, उसने हमें ये सिर्फ ये बताया है कि 2 स्टूडेंट हैं, उनके पास जो भी एक अमाउंट है उसकी एक सर्टेन एवरेज है। तीसरे के आने से, तीसरे के पास पैसे कितने, 30 रुपीज। तीसरे के आने से वो सर्टेन एवरेज जो क्या थी, वो पहले एक्स थी तो x+5 हो गई है। तो ये x+5 कितना होगा? अब हमें पता है बंदे कितने हैं, 3। ठीक है, और तीसरे के पास पैसे कितने हैं, 30। ठीक है, तो इसके पहले तो कितने ऐड हो रहे हैं, 5 ऐड हो रहे हैं ना। देखिए, 5 नंबर
नई एवरेज में ऐड हो रहे हैं। 5 एवरेज में ऐड होने का मतलब है कि तीनों के पास इसके 5-5 रुपए पहले डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 30 में से 5-5-5 3 मरतबा निकाले, ये जो 30 इसके पास पैसे हैं ये तीनों के अंदर डिवाइड होंगे तो एवरेज आएगी। एवरेज क्या होता है, जितने भी आपके पास अमाउंट या एंटिटीज का सम है उसको आप नंबर ऑफ एंटिटीज पे डिवाइड करो। तो अगर ये तीसरा बंदा ऐड होना चाह रहा है तो इसकी अमाउंट भी सब में बराबर डिवाइड होगी, पहले बराबर डिवाइड हो गई। लेकिन उसने कहा है कि 5 एवरेज जो फाइनल एवरेज है उसके अंदर 5 का इजाफा हुआ है, तो इसका मतलब है इसकी अमाउंट में से 5 रुपए तीनों में पहले डिवाइड होंगे। तो अगर इसमें से हम पहले 5-5 निकाल लें तो 15 रुपए निकल गए, पीछे कितने रह गए 15 रुपए, कितने रह गए 15 रुपए। तो हमें ये पता चलता है कि पहली एवरेज थी 15 रुपए, ठीक है, और इसके आने के बाद जो एवरेज बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 5 का इजाफा होगा वो 20 हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये बात समझ आई है कि नहीं आई। अब ये वाली बात हम इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, 9 इनिंग में उसकी कुछ भी एवरेज थी हमें नहीं पता, 9 इनिंग में उसका स्कोर कुछ भी था हमें नहीं पता, लेकिन 10वीं इनिंग में जब उसने 100 स्कोर किया तो जो नई एवरेज बनी, पिछली एवरेज को हमने एक्स कह दिया तो नई एवरेज आने से 8 का इजाफा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो 8 नंबर हैं, ठीक है, ये जो 8 का इजाफा हुआ है ये हमने कहाँ से इजाफा लिया है, जब 100वीं इनिंग में उसने 100 स्कोर किया है तो ये 8 का इजाफा हुआ है। ठीक है, इनिंग्स कितनी है 10, तो आप इसको 8 को 10 दफा मल्टीप्लाई करें। पहली इनिंग में भी पहले इस 100 नंबर के अंदर से ना हमने 100 में से हमने 8 10 दफा निकालना है, तो 100 में से 8 10 दफा निकालेंगे तो कितने नंबर निकालने हैं हमने 80 नंबर। ये वो 80 नंबर हैं जो कि उसकी एवरेज बनाने के लिए, ठीक है, एवरेज बनाने के लिए सब में डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि एवरेज क्या होता है, जो भी आप चीज ऐड कर रहे हैं वो सब में बराबर डिवाइड होगा। जो भी चीज आप ऐड कर रहे हैं, जिसका भी शेयर ऐड कर रहे हैं, 10वीं इनिंग का शेयर है ना, ठीक है, 10वीं इनिंग का शेयर सब में बराबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये 80 नंबर तो उसमें से निकल गए, पीछे कितने रह गए 20। ये वो 20 नंबर हैं जो कि इनिशियल एवरेज है। ये क्या है, इनिशियल एवरेज है। तो जब इसमें 8 ऐड हो जाएंगे तो नई एवरेज कितनी बनेगी 28। वो आपसे पिछली एवरेज भी पूछ सकता है, पिछली एवरेज पूछे तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो एडिशन हुआ है उसको टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स में, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, फाइनल टेक्निक क्या आई हमारे पास। आपने क्या करना है कि जो आपको फाइनल उन्होंने नंबर दिया हुआ है ना, उसको आपने नंबर ऑफ इनिंग्स या नंबर ऑफ मैचेस नंबर ऑफ पेपर्स किसी भी तरीके से जो उन्होंने टोटल नंबर दिया हुआ है उस पर आपने जरब दे देनी है। ठीक है, इजाफा कितने का हो रहा था 8 नंबर का, ठीक है, टोटल इनिंग कितनी थी 10, इसको आपने जो इजाफा हो रहा है ना वो आपने टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स या टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज जो भी है उससे आपने जरब दे दी। ठीक है, तो जो आपका बचेगा ना उसको आपने फाइनल जो उसने दिया होता है इनिंग्स का स्कोर उसमें से आप माइनस कर दे तो आपके पास अर्ली एवरेज आ जाएगी। उसने खुद ही कह दिया कि फाइनली 8 का इजाफा हो गया, तो नई एवरेज क्या बन जाएगी 28। ठीक है, अब ये हमने किया इनिंग्स की सूरत में, वो आपको ये भी कह सकता है एक बच्चा है उसने 5 पेपर्स के अंदर कुछ एवरेज स्कोर हासिल किया है, कुछ भी एवरेज है, छठे पेपर में उसने नंबर हासिल किए 80 नंबर। ठीक है, तो छठे पेपर में 80 नंबर हासिल करने के बाद उसकी नई एवरेज पिछली एवरेज से 5 नंबर बढ़ गई। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, 6 पेपर है, 5 एवरेज बची है, तो आपने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ पेपर कितने थे 6, एवरेज कितनी बढ़ी है 5 नंबर बढ़ी है। ठीक है, ये कितने हो गए 30, और नंबर कितने हासिल किया उसने पेपर में 80। ठीक है, तो 80 में से 30 निकाल दें, ये वो नंबर है जो कि उसकी एवरेज की है, 50 रह जाएगा। 50 उसकी अर्ली एवरेज है, 5 का इजाफा होने के बाद 55 बन गई। ये सवाल सबको समझ में आ गया है कि नहीं आया, काइंडली सर फीडबैक दें साथ। सर नहीं आया समझ। चले मैं आपको सर आसान करके बता, क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जी, सर आप एवरेज से एट पता चलता है एवरेज आती कैसे है। एक्स प्लस एट कैसे आ रही है? जी, सर काइंडली आप इसे दोबारा एक्सप्लेन कर दें। चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ। एवरेज का आपको सबको समझ आ गई है कि जो भी चीज आपको दी हुई है ना, देखिए ये कर लेते हैं, ये देखें
अली, असलम और अकरम, ये हमारे पास तीन बंदे हैं, ठीक है। इसके पास है जनाब, आप कह लें 10 रुपए, इसके पास है 20 रुपए, इसके पास है 30 रुपए, ठीक है। ये बात क्लियर है। इन दोनों की एवरेज कैसे निकलेगी? अली और असलम के पहले हमने टोटल किए 30 आ गए, ठीक है। अब एवरेज अगर निकालनी है, ठीक है, एवरेज, एवरेज कैसे निकलेगी? दो बंदे हैं, 30 रुपए उनके पास, तो एवरेजली एक बंदे के पास 15 रुपए आएंगे। ये बात समझ आ गई है, ठीक है। अभी हम सिर्फ इन दो को देख रहे हैं। जी अपना नाम बताइए, आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। क्या नाम है आपका? साम्या। जी सामिया। दो स्टूडेंट है हमारे पास, अली और असलम, एक के पास 10 रुपए, एक के पास 20 रुपए हैं। टोटल इनका सम ऑफ मनी कितना हो जाएगा? 30। दो स्टूडेंट है, उनमें डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 15। ये हमारे पास आ गई उनकी एवरेज, ठीक है। हमने कहा कि एक तीसरा स्टूडेंट भी उनके साथ ऐड हो गया और वो कितने पैसे लेके आया? 30 रुपीज, ठीक है। 30 रुपीज लेके आया तो कितनी एवरेज हो जाएगी इनकी? अली, असलम और अकरम, ठीक है। इनकी एवरेज कितनी हो जाएगी? 10 जमा 20 जमा 30, 60 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही है। एवरेज कितनी आ गई? 20। ये भी आपको समझ में आ गई है? यस सर। ठीक है। अब ये वो चीज है जो कि हमने हल करके निकाली है। क्वेश्चन में उसने ये सारा पार्ट हिडन दिया था। क्या दिया था? हिडन दिया था। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि तीसरे बंदे के आने से अगर आप ये चीजें भूल जाएं कि इनके पास कितने पैसे थे, इनकी एवरेज कितनी थी, मैं आपको सवाल में सिर्फ ये बताऊंगा कि अली और असलम के पास कुछ पैसे हैं और उनकी कुछ एवरेज निकली है। लेकिन जब अकरम अपने 30 रुपए लेके आया तो उनकी जो पहले वाली एवरेज थी, पहले वाली एवरेज थी, अकरम के 30 रुपए लाने से क्या हो गई? 5 नंबर बढ़ गई। मैंने आपको नई एवरेज भी नहीं बताई। अली और असलम के पास कुछ पैसे थे, उनकी एवरेज निकली सर्टेन रुपीज। अकरम के 30 रुपए लाने के बाद वो सर्टेन एवरेज जो कि उन पहले दो की थी, उससे बढ़ के जब अकरम 30 रुपए लेके आए तो वो बढ़ के कितनी हो गई? 5 रुपए ज्यादा होगी। मैंने आपको सिर्फ ये बताया, ठीक है। अब मैं इसको उसी हिडन तरीके से करता हूँ। मैं आपको कहता हूँ जनाब, अली और असलम की कुछ सर्टेन एवरेज थी एक्स, ठीक है जी। अली और असलम की कुछ एवरेज थी एक्स। अकरम लेके आया अपने कितने? 30 रुपीज। तो अली, असलम और अकरम की जो नई एवरेज बनी वो x+5 हो गई जी। ऐसे ही है, सवाल ऐसे ही आया ना हमें पिछला, ठीक है। ये यस क्वेश्चन सर। समझ आ गया आप? चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या किया, मैंने कहा कि जो फाइनल थर्ड पर्सन या फोर्थ फिफ्थ जो भी फाइनल एडिशन है, फाइनल आपकी पिछली एवरेज में जो एडिशन हो रहा है वो, उसको आपने क्या करना होता है, जितना एडिशन वो बता रहे होते हैं कि नई एवरेज में कितने का एडिशन हुआ है? 5 का, ठीक है। 5 रुपए का इजाफा जो हुआ है, आपने टोटल नंबर ऑफ पर्सन या टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है? 3 एंटिटीज है। इससे आपने मल्टीप्लाई करना होता है, 5 × 3, ये कितना हो जाएगा? 15। ये हमने क्यों किया? जो नया बंदा चीज लेके आएगा वो सब में पहले बराबर तकसीम होगी, तो तकसीम होने के बाद कितनी रह गई है? 30 रुपए लेके आया था, 15 जो थे वो सब में बराबर तकसीम होने के लिए हमने निकाल दिए। 5 रुपए इसमें से अली को जाएंगे, 5 रुपए असलम को जाएंगे, 5 रुपए अकरम को जाएंगे, तब एवरेज निकलेगी, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 15 रुपए। ये वो 15 रुपए है जो 30 में से हम एवरेज को कांस्टेंट रखने के लिए निकाल देंगे। उसके 30 रुपए में से 15 रुपए निकल गए, तो ये जो 15 रुपए बचे हैं ना, ये उसकी अर्ली एवरेज है। ये कौन सी एवरेज है? जो अली और असलम की एवरेज थी, ठीक है। ये बात अब समझ आई है कि नहीं आपको? यस सर। एक दफा फिर सुन लें। ये देखें ना, हमने पहले बैक दी एंड एक एग्जांपल ले लिया कि अली और असलम के पास कुछ पैसे थे, 30 रुपए थे, दो पे डिवाइड हुए एवरेज निकली 15। लेकिन जब अकरम अपने 30 रुपए लेके आया तो जो नई एवरेज बनी वो 20 बन गई, जो कि 15 से 5 रुपए ज्यादा है। 15 से 5 रुपए ज्यादा है। अब इस चीज को हम हिडन तरीके से हल करेंगे। अली और असलम के पास कुछ पैसे थे, उनकी कुछ एवरेज निकली,
अकरम के 30 रुपए लाने से वो जो नई एवरेज बनी इन तीनों के दरमियान, वो पिछली एवरेज में 5 रुपए का एडिशन था। तो भाई अकरम के पास कितने रुपए थे? 30 रुपए। ठीक है, बच्चे कितने हैं? 3। पहले इन तीनों में वो जो एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, सब में पहले बराबर तकसीम होगा। तो जो एडिशन है उसको आप नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ एंटिटीज से मल्टीप्लाई करें, तो वो क्या आ जाएगा? 15। क्या हुआ? डिस्टर्ब ना किया गया। वो दोबारा सुने जी। अली और असलम के पास क्या थी? एक सर्टेन एवरेज थी। ठीक है, अकरम के 30 रुपए आने से ये जो पिछली एवरेज थी उसमें 5 रुपए का इजाफा हो गया। अब तीनों की एवरेज जो है, जो भी तीनों की एवरेज नहीं निकली, वो पिछली एवरेज से 5 रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि जो नया स्टूडेंट आता है पहले उसकी जो एडिशन है वो सब में बराबर तकसीम होता है। तो तरीका क्या है? जो एडिशन हो रहा है ना नई एवरेज के अंदर, वो आप नंबर ऑफ एंटिटी से मल्टीप्लाई करके उसकी टोटल वैल्यू में से निकाल दें, तो ये अर्ली एवरेज आती है हमारी। ठीक है, वो आपसे अर्ली एवरेज भी पूछ सकता है। अर्ली एवरेज पूछे तो 15 है, नई एवरेज पूछे तो आप 15 में 5 का एडिशन हो रहा है ना, नई एवरेज क्या आएगी? 20। ये मैंने आपको वैसे हल करके भी बता दिया कि वो कैसे आ रही है। ठीक है जी, चलें आगे अब। एक आधा और सवाल देख लें इस पे एवरेज पे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज की टेक्निक समझ आइए जी सबको? एवरेज ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी इज 45। ए बी सी डी 4 पर्सन है, उनकी एवरेज क्या निकल रही है एजेस की? 45 ईयर्स। ठीक है, जब ई आया उनके अंदर, ठीक है, ई के आने के बाद ए बी सी डी ई, जब ई आया तो नई एवरेज क्या बनी? 49 ईयर्स। ठीक है, ई की एज निकालनी है हमने। सवाल सबको समझ में आ गया? 4 पर्सन है ए बी सी डी, उनकी एवरेज एज कितनी आ रही है? 45। ई के आने के बाद जो 5 बंदों की एवरेज एज बनी वो कितनी बन गई? 49 ईयर्स। तो ई की एज निकालें। अब अगर आप लोग और करें कि ये तो एवरेज दी हुई है हमें 4 पर्सन की, तो टोटल एज कैसे निकलेगी? एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी डी डिवाइडेड बाय 4। ये बात ऐसे ही है। एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी कैसे आई है हमारे पास? जब हमने ए बी सी डी की, ए की एज, बी की एज, सी की एज, डी की एज जमा की और 4 पे डिवाइड कर। ठीक है, तो एवरेज एज इनकी कितनी बताई हुई है उसने? 45 ईयर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हमने। ठीक है, सम ऑफ एजेस हमें नहीं पता। 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? चलिए लिखिए, 45 × 4। ठीक है,
तो कितनी आएगी 180। इन सब की एजेस को जमा करें तो कितनी आएगी 180। ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जनाब सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी सी डी कितना आया हमारे पास 180। कैसे आया? हमने सिर्फ क्या किया है, एवरेज एज को नंबर ऑफ पर्सन से मल्टीप्लाई कर दिया, एवरेज के फार्मूले में रखे, तो हमारे पास उनकी एजेस का सम आ गया। ठीक है। अब यही कार्रवाई अगर हम इनके साथ करें, ये कितने पर्सन हो गया 1 2 3 4 5, इनकी एजेस कितनी आ रही है 49। दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, 49 मल्टीप्लाई बाय 5 करें। ठीक है। तो कितना आ जाएगा इनका सम ऑफ एजेस? 5 9 45, 4 कैरी, 5 4 20, 24, 245, 245 पांच बंदों की एज है, 180 चार बंदों की एज है। पांच की एजेस में से चार की एजेस निकाल देंगे तो पांचवी की एज आ जाएगी ना। सिक्सटी फाइव एज है ई की। अब गौर करें इस बात पे, हमने क्या किया है, चार बंदों की एजेस का एवरेज दी हुई थी, हमने उससे क्या निकाली, चार बंदों का सम ऑफ एज। ठीक है, एवरेज के फार्मूले में पुट करके पांच बंदों की एवरेज दी हुई थी, उसे हमने पांच से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लिया, पांच बंदों की एजेस का सम। जब पांच बंदों की एजेस में से चार बंदों की एजेस निकाल दी तो पांचवा पर्सन जो कि ऐड हुआ था उसकी एज निकल आई। क्लियर है ये बात? तो इसका आंसर है 65। ठीक है जी। क्लियर है? यस सर। चलिए एवरेज पे कोई सवाल है? देखिए ना होता क्या है, फार्मूले में तीन चीजें दी गई हैं, कोई सी दो आपको बता देगा वो। 45 ईयर एवरेज है, चार बंदे दिए हुए हैं, ये और ये उसने बता दिया, ये हम निकाल लेंगे। ठीक है। अब आपने क्या टेक्निक बनानी होती है, सिर्फ सवाल को समझना होता है। उसने कहा चार बंदे हैं, उनकी एवरेज एज 45 है, पांचवें के ऐड होने से एवरेज 49 है, तो होगी, तो पांचवें की एज निकालना। हमने उनका सम निकाला। ये अब आपने खुद जो है ना ब्रेन स्टॉर्म करना होता है कि असल में कौन सी चीज को कैसे अप्लाई करना है। पांच बंदों की एवरेज है, उससे सम ऑफ 5 एजेस निकाल लें। चार बंदों के एजेस से सम ऑफ 4 की एजेस निकाल लें, माइनस करेंगे तो पांचवें की एज जो कि ऐड हुई है वो आ जाएगी। ठीक है। आगे परसेंटेज करते हैं जी अब। एंड में हम कोशिश करेंगे एक या दो क्लासेस ऐसी हों जिसमें आप कोई भी सवाल अगर आप देख रहे हैं ना, प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं से भी, और आपसे सवाल नहीं हो रहा तो आप नोट कर लीजिएगा। वो हम लास्ट क्लास में जो है ना फिर आप लोगों के सवाल हल कर लेंगे। ठीक है जी। परसेंटेज, परसेंट किसे कहते हैं जी, पर कहते हैं, बटे को सेंट कहते हैं 100 को। यानी कि आप, मैं कहता हूं कि जनाब एक पिज्जा आया है, एक पिज्जा है, आठ बंदे हैं हम, तो हम उसके कितने हिस्से करेंगे, आठ हिस्से करेंगे। एक बटा आठ हिस्सा सब में बराबर, या अभी आप एक बटा चार पे रखिए। ऐसे स्टार्ट करते हैं ना हम, ये देखिए ये एक पिज्जा है। ठीक है। अगर तो 2% है तो हम क्या करेंगे, उसको हाफ से डिवाइड करेंगे। हाफ का मतलब क्या है, एक चीज दो में डिवाइड हो गई। हाफ का मतलब क्या है, एक चीज दो में डिवाइड हो गई। अगर बंदे चार हो जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस एक चीज को, ये क्या है एक एंटिटी है, उसको हमने किस में डिवाइड कर दिया, चार में। किसमें डिवाइड कर दिया, चार में। ये भी 1/4 पार्ट है उसका, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, और ये भी 1/4 पार्ट। इसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। बटे में चीज हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है। तो ये क्या है, फ्रैक्शन। इसको हम लिखते हैं कि एक चीज के हम कितने हिस्से कर रहे हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी फ्रैक्शन है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी फ्रैक्शन 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि भाई अगर इस चीज को हम वन कंसीडर ना करें
वन की जगह इसे हम 100 कंसीडर करें। परसेंट का मतलब क्या है कि आपने स्टैंडर्ड वैल्यू 100 रखी हुई है कि अगर इस चीज को हम 100 तक सब्र करें तो कितना हिस्सा मेरे पास आएगा, 100 में से कितने मेरे बनते हैं। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे थे, एक चीज को एक के तौर पे ले रहे थे कि कितना हिस्सा मुझे आएगा, मुझे 1/4 हिस्सा आएगा अगर 4 बंदे हैं खाने वाले। मैं कहता हूँ नहीं जी, अगर आप मुझे परसेंटेज में बताएं ना, तो फिर मुझे बताएं मुझे कितने परसेंट पिज्जे का मिल रहा है। तो तरीका क्या है इसका, जो भी फ्रैक्शन है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 25। तो 1/4 फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 25%। ये बात क्लियर हुई है, परसेंटेज की समझ आई है कि परसेंटेज है क्या। जब आप किसी भी चीज को हिस्सों में तकसीम कर रहे हो, आप किसी भी चीज के अंदर पार्ट्स कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, फ्रैक्शन। कि कितनवा हिस्सा, फ्रैक्शन क्या होता है, हिस्सा। किसी भी चीज को डिवाइड करने के बाद जो चीज आती है उसे हम कहते हैं फ्रैक्शन। अब उस फ्रैक्शन को अगर आप 100 स्टैंडर्ड वैल्यू रखिए कि अगर मैं इस पिज्जे को एक नहीं 100 तस्वर करूं, ठीक है, तो मेरे पास कितना हिस्सा आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक फादर है, उसकी ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके 4 बेटे हैं, सब में बराबर तकसीम होनी है। ठीक है, तो 100 एकड़ जमीन है, क्या है, 100 एकड़ जमीन है, तो कितनी आएगी, तो हम यही कहेंगे ना, जहाँ 25-25 एकड़ आएगी। ठीक है, ये वही चीज है, एक चीज को आपने क्या किया है, फ्रैक्शन में डिवाइड किया है। अब फ्रैक्शन आपने क्या लिया, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या ले ली, 100, तो उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये होती है हमारे पास परसेंटेज। अब परसेंटेज की हम कर लेते हैं, परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग हो गई जी सबको। जी सर, हो गई है। यार साथ साथ बताते रहा करें, ऑनलाइन क्लास है, आप लोग मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक है, तो ना बता दिया करें अगर कोई सवाल हो तो। अब कई दफा सवाल आता है, वो आपसे यही पूछ लेता है कि कौन सा फ्रैक्शन किसके बराबर होता है। तो हाफ को हम क्या कह सकते हैं, ये आधा हिस्सा है, ये भी आधा हिस्सा है। देखिए ना, इसको अगर हम प्लस करेंगे, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, 2 1 जा 2, 1 प्लस 2 1 जा 2, 1, 2/2, 1, यानी कि ये एक चीज के आधे आधे हिस्से की हम, याद हो गया। ठीक है, वो कह देता है हाफ इज को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, क्या करें, परसेंटेज में रिप्रेजेंट करें, तो हम क्या करेंगे, हाफ को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर सेंट, सेंट का मतलब है 100, हमारी क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू 50। हाफ का मतलब क्या है, 50%। आपको पता है हम जनरल अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं कि जनाब आधा हिस्सा ये 50%। ठीक है, 1/4 का क्या मतलब होगा, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25%। ठीक है, 3/4 का क्या मतलब होगा, 3/4 यहाँ पे 25 आ रहा था ना, 75%। देखें अगर आप गौर करें इस चीज को, कितने हिस्से किए हमने चीज के, 4 हिस्से किए, क्या किए, 4 हिस्से कर दिए। 3/4 का मतलब है 4 में से 3 हिस्से, मैं कहता हूँ 4 में से 3 हिस्से मुझे दें, तो ये क्या है, ये मेरा एक हिस्सा है, ये भी मेरा एक हिस्सा है, ये भी मेरा एक हिस्सा है, तो क्या हो गया, 4 में से 3 हिस्से मेरे हैं। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड वैल्यू 100 ले लूँ तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 25%, 25%, 25%, 75% मेरा। ठीक है, ये है परसेंटेज की जनरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम सवाल की तरफ आते सर हम 4 वर्क 3 का परसेंट मालूम कर सकते हैं।
ये देखिए वो कह रहे हैं कि जनाब एक कमोडिटी है उसकी प्राइस क्या है 75, ठीक है। पहले उसकी हमने जो कॉस्ट थी वो कितनी बढ़ा दी 20%, ठीक है। और बाद में रिड्यूस कर दी, सेकेंड टाइम हमने रिड्यूस किया कितनी 20%, ठीक है। द परसेंट प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज, तो प्रेजेंट कॉस्ट निकालें आप। प्राइस पहले कितनी थी 75, ठीक है। फर्स्ट इंक्रीज कितना हुआ है 20%। 20% का मतलब क्या है 20%, ये क्या है इंक्रीज है उसका, ठीक है। डायरेक्ट हम क्या करते हैं, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 5 10 और 15 5 75, 15 रुपए क्या हुए पहले उसमें हमने ऐड किए। फर्स्ट इंक्रीज क्या था 20%, तो ये 20% इंक्रीज कितने रुपए बना हमारे पास। अगर एक चीज 75 रुपए की और उसमें 20% का इजाफा हो तो कितने पैसे इजाफे हो रहे हैं 15 रुपए, ठीक है। तो ये 75 से कितने की हो जाएगी 90 रुपए की, ठीक है। अगली दफा हमने उसे क्या किया रेड्यूस किया 20%, तो 20%, 2 1 2 2 5 10, 5 1 5 और 5 8 40, 18 रुपए कम कर दिए हमने। 90 में से 18 रुपए गए, कितने रह गए 72। 72। तो उसकी नई प्राइस कितनी है, प्रेजेंट कॉस्ट कितनी उसकी आ रही है 72। ये बात आपको समझ में आई है। जब आपने इजाफा या कमी करनी है तो जो लास्ट वैल्यू उसको रेफरेंस वैल्यू रखना है, ठीक है। यहाँ पे हमारी रेफरेंस वैल्यू क्या थी 75 रुपए में हम 20% इजाफा कर रहे थे, 15 रुपए ऐड हुए, तो प्राइस हमारी कितनी बन गई 90 रुपए। अब 90 रुपए का 20% हम कम कर रहे हैं, तो वो कितने बने 18 रुपए। फाइनल प्राइस हमारे पास कितनी आ गई 72 रुपए, ठीक है। 75 रुपए की चीज में अगर पहले 20% इजाफा करें और फिर 20% कमी करें तो प्राइस कितनी बनती है 72, ये आंसर, ठीक है जी। एक प्रॉब्लम और कर लें। अच्छा जी, ये भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जिसने जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ना करवाई रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। और मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा जनाब ये है कि मैंने 3 दफा जो है क्वालिफाई किया है अपना, 2 दफा पीएमएस, 1 दफा सीएसएस, ठीक है। और 2 अटेम्प्ट मेरी फुल क्वालिफाई थी। पीएमएस में मेरा कोई 1 1.5 नंबर से जीके रह गया था, ठीक है। 2018 का मेरा सीएसएस क्वालिफाई और 2021 का मेरा पीएमएस अभी जो लास्ट में क्वालिफाई, ठीक है जी। तो बाकी सीएसएस में मेरे 67 मार्क्स थे अपने जनरल साइंस के पेपर में, ठीक है। तो 5 मिनट्स रह गए, एक प्रॉब्लम और हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाई तो वो कांटेक्ट नंबर मैं आपको सेंड कर देता हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी ना मैं आपको जो है वो क्या कहते हैं बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। और सवाल भी जो है उससे रिलेटेड ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करें, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखें ना ऑनलाइन क्लास है 1 घंटे की क्लास है, उसमें नहीं हम सारी चीजें कवर कर सकते। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और 1 2 सवाल हम करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करें उसे, ठीक है। पूरे वीक के बाद क्लास होती है, उसको प्रैक्टिस करें, कुछ सवाल निकलता है अगली क्लास के लिए सोच के रखें, ठीक है। तो हम वहाँ पे करेंगे। अब जनाब ये है कि पॉपुलेशन है एक जगह की उन्हें बताई है कितनी है 100,000, 1 लाख एक जगह लोग रह रहे हैं, और हर साल इजाफा कितने का होता है, ठीक है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितने का हो रहा है हर साल 10% पर ईयर। हर साल पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है 10%। तो हम निकालते हैं फर्स्ट, उसने कहा है कि 30 तीसरे साल क्या थर्ड ईयर में पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं फर्स्ट ईयर क्या हुआ इजाफा 1 लाख, पॉपुलेशन 100,000, इजाफा कितने का हो रहा है 10% का। परसेंट का मतलब क्या है 10/100, 10%। जो इजाफा है वो हमने
परसेंट की जगह 100 लिख लेते हैं, ठीक है। इसके 2 इससे चले गए, ठीक है, तो कितना बचा 100। कितने लोगों का इजाफा हो रहा है, 10,000 लोगों का, तो पॉपुलेशन कितनी बनेगी 100,000 प्लस 10,000, तो ये हो जाएगी 1,10,000। अब हमारी रेफरेंस वैल्यू ये होगी, ये ओवर करें, सेकेंड ईयर की जो पॉपुलेशन निकालनी है हमने वो क्या निकालनी है, 1,10,000 से निकालनी। अब 1,10,000 का 10% लेंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन आ गई, ठीक है। सिंपली क्या हो जाएगा, 0 0 से कैंसिल हो गए, 1,10,000 0 और 0, 11,000 लोगों का इजाफा हुआ, तो हमारे पास कितने थे 1,10,000, 11,000 और ऐड हो गए तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 1 1 1, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गई सेकेंड ईयर की पॉपुलेशन। थर्ड ईयर जो इजाफा होगा मजीद 3 दफा इजाफा होगा ना, तीसरी दफा वाला इजाफा हम करने लगे हैं, ठीक है। तो कितने का इजाफा हुआ है 1,111, 1,00,000, हाँ जी 11,100 का इजाफा हुआ है। तो पिछली पॉपुलेशन कितनी थी हमारे पास, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन कितनी बनेगी 1,12,000, ठीक है। कितना रह गया, 1 मिनट, ठीक है। ये आ गई समझ आपको, 1,10,000 थी, ठीक है, उसके अंदर इजाफा कितने का हुआ 11,000 का, 1,10,000 में 11,000 का इजाफा, यही मैं कह रहा हूँ ना 1 to 1, 1,21,000 हो गई है, ठीक है, 1,21,000। अब इसका जब हम 10% निकालेंगे ना, ठीक है, तो ये कितना निकलेगा 12,100, तो 1,21,000 में जब ऐड करेंगे तो कितनी पॉपुलेशन निकलेगी 1,33,100, तो हमारी नई पॉपुलेशन क्या होगी 1,33,100, ठीक है। तो ये है हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। अगली क्लास नेक्स्ट वीक होगी। स्टूडेंट समझ आइए आप लोगों को। Yes, sir. अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और जो सवाल अगर कोई भी आप मॉक पेपर करें कुछ भी करें, ग्रुप बना हुआ है इनका, भुट्टो साहब, आपने जिस स्टूडेंट को कोई क्यूरी हो आप लोगों ने वहां पे वो शेयर कर देनी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए जी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिए। फर्दर डिटेल के लिए ना आपके पास स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर मैसेज